बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 जनवरी का आगाज़ हो गया है और दिन है हफ्ते का जिसका आगाज़ हुआ है। लेकिन कल जुमे के दिन एक बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ ने 26 नवंबर के हवाले से गुफ्तगू की। पहले तो ये समझिए कि शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू क्यों की। मामला ये हुआ कि जो 26 नवंबर हुआ उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के जिन ममालिक के सफारत खाने हैं उन सफ़ीरों ने अपने अपने ममालिक को जो रिपोर्ट लिख के भेजी वो बहुत खौफनाक थी और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने लिख के भेजी जो पाकिस्तान के लिए बहुत डैमेजिंग हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग सकती हैं पाकिस्तान के लिए। यानी 26 नवंबर एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को अदा करनी पड़ सकती है। उसके बाद हुकूमत ने कोशिश की, हुकूमत ने गलत बयानी की, झूठ बोला, इनका हर झूठ पकड़ा जाता रहा। और उसके बाद होता यह है कि इसाक डार सफ़ीरों को बुलाते हैं, सफ़ीरों को बुला के और वो उनको कायल करते हैं और उनको कहते हैं कि गोली नहीं चली, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और उसके बाद जिन सफ़ीरों को वो बुलाते हैं उन सफ़ीरों में से 3 सफ़ीर जो है वो मुख्तलिफ मीडिया के लोगों से बात करते हैं और वो कहते हैं कि झूठ बोल रहा था इसाक डार, गलत बयानी कर रहा था इसाक डार और सब फर्जी कहानियाँ थी, गोली तो चली है। बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक बड़े करीबी दोस्त मुल्क के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उन्होंने कहा कहीं बैठकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत खौफनाक है कि यूके और यूएस के जो सफारतकार हैं, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जो सफारतकार हैं वो इस बात पे कन्विंस हैं कि गोलियाँ चली हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गोलियाँ लगी हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए बहुत डैमेजिंग है और पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तान के अंदर जो साबिक सफ़ीर है वो भी कहते हैं कि अगले ये 1-1.5 महीना पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्या ऐसी चीज़ें करता है कि जिससे जो दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो एतराज़ है, जो सवालात हैं वो बढ़ने के बजाय कम होते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने समझदारी के साथ काम ना लिया तो खुदा न खास्ता चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकती हैं, बहुत ख़तरनाक भी हो सकती हैं। और इसी तरह से इस वक्त भी चीज़ें बहुत पाकिस्तान के लिए हैं चैलेंजिंग। उसकी वजह यह है कि जो GSP+ स्टेटस है उसका रिव्यू है, IMF का जो एक प्रोग्राम आगे बढ़ता है उसके लिए जो हमारी उनके साथ बातचीत होती है वो है और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर 2024 की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अभी आना शुरू हो जाएंगी 4-5 दिन में, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अदलिया की आज़ादी के ऊपर और अदलिया की आज़ादी के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इन तमाम चीज़ों में जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत धचका लगेगा, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा इंटरनेशनली, वो है आईनी बेंच जस्टिस अमीरुद्दीन खान का, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, नईम अख्तर अफगान का, शाहिद बिलाल हसन साहब का, जिस बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को कहा कि सुनाओ सिविलियंस को सजाएं, जितनी दे सकते हो सजाएं इनको दो। और उससे फिर जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया उससे नुकसान तो खुदा न खासा मुल्क का होगा अगर GSP+ स्टेटस को कोई नुकसान होता है तो। और उसके जो इस वक्त DGICPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस सारे का क्रेडिट माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को दिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनके हुक्म के ऊपर हमने सजाएं सुनाई हैं। उन्होंने उनका हुक्म था तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कैसे टाला जा सकता है? 90 दिन में इलेक्शन वाला हुक्म टाला जा सकता है, मखसूस नशिस्तों वाला हुक्म टाला जा सकता है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जितने सुप्रीम कोर्ट फैसले देगी उनको टाला जा सकता है। लेकिन ये क्योंकि फैसला आईनी बेंच का था और आईनी बेंच ने वही फैसला दिया जो शरीफ खानदान चाहता था, जो नून लीग और ये निज़ाम चाहता था, तो इसलिए फिर ये तो नहीं टाला जा सकता। इसलिए हमने अमल दरामद किया और हमने ठोक बजा के सिविलियंस को सजाएं दी हैं। और क्रेडिट गोज टू जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस काजी फायज ईसा और आईनी बेंच के मौजूदा जो जजेस हैं वो। अब इस सारी सूरत हाल में 26 नवंबर ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है इस 26 नवंबर वाले मामले पे। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो दुनिया भर में किसी मुल्क को मुतमईन नहीं कर पा रहे। और जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास था उसमें भी ये जो कल परसों हुआ है, ये नहीं इससे पहले वाला, उसमें इसाक डार ने ये कहा PTI के वफ्द को कि देखना ये जो 26 नवंबर के ऊपर आपके सोशल मीडिया ने जो बातें की हैं आपको अंदाज़ा है कि उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव आया। तो उस पर फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा क्योंकि इन्होंने इसाक डार ने कहा कि आप लोगों ने दावे किए कि सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं और सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि उससे पाकिस्तान को कितना पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा है। तो यहाँ पर सफदाना हामिद रजा उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने उनको जवाब दिया कि आप ये तो कह रहे हैं कि जनाब इंटरनेशनली प्रेशर आ रहा है, लेकिन पहले तो आप ये बताएं ना कि आपने गोली क्यों चलाई, और दूसरी बात यह कि आपने हर चीज़ का ब्लैकआउट क्यों किया, आपने अस्पतालों को क्यों रोक दिया, आपने डाटा क्यों नहीं जारी होने दिया। तो अगर आप खुद डाटा जारी कर देते कि इतने लोगों को गोलियां लगी हैं और इतने लोगों की जानें गई हैं तो फिर इधर से ऐसे क्लेम ना होते। जब
हम तो वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही थी, तो आपने आज तक एक्चुअल फिगर्स जो है वो नहीं दिए। तो इसलिए फिर पीटीआई ने और हमने बात की है कि लोगों की जाने गई हैं और जाने तो गई हैं। अब आप कहते हैं कि 200-250 का फिगर बहुत ज्यादा है, तो ये एक अलग डिबेट है। अगर आप चीजें बाहर आने देते तो शायद ये क्लेम्स ना आते। और अब क्योंकि 13 का हम लोग खुद फिगर दे चुके हैं और कंफर्म कर चुके हैं, तो बाकी हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसी वजह से कल जो इजलास था, एक बहुत बड़ा वहां पे एक ड्रामा एक क्रिएट किया गया। वो ड्रामा ये क्रिएट किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब वहां पर मौजूद थे, सीएम केपी के। शहबाज शरीफ ने वहां पे गुफ्तगू की और कहा कि जी 26 नवंबर के हवाले से झूठ बोला गया इंटरनेशनली, और पीटीआई का नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर झूठे क्लेम्स किए गए और ये वो सारा कुछ। ये गुफ्तगू शहबाज शरीफ ने इसलिए की अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में, और वो जो वीडियो जो तैयार हुई वो इस तरह की थी कि शहबाज शरीफ ये बात कर रहे हैं जिसमें शहबाज शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि 26 नवंबर के हवाले से जितने क्लेम्स आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लेम्स झूठे हैं और कोई गोली नहीं चली, कोई जान नहीं गई, ये सब झूठे वो हैं। इनका प्लान ये था कि शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू है, ये जो झूठ बोला है शहबाज शरीफ ने, और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को भी दिखाया जा रहा था, तो ये तमाम सफारतकारों को भेजते, तमाम सफीरों को भेजते पाकिस्तान में और उनको कहते देखें जी अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से तरदीद कर दिया कि गोली नहीं चली और कोई जाने नहीं गई। और देखें ना, अली अमीन गंडापुर वहां पे बैठे थे तो ये क्लियर हो गया कि गोली नहीं चली। ये देखें वीडियो में प्राइम मिनिस्टर क्लियर कर रहे हैं और अली अमीन बैठा हुआ है और वो चुप करके बैठा हुआ है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बर वक्त एक इकदाम किया, उन्होंने वहीं पे शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया, उसकी चित्रौल की, उसको सुनाई, खरी खरी सुनाई और कहा कि गोली चली है। तमाम मतलब वहां पे आर्मी चीफ सब मौजूद थे और कहा अली अमीन गंडापुर ने कि गोली चली है, और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे कारकुन लापता हैं और हमें खदशा है कि वो भी खुदा न खास्ता जानों से न चले गए हों, उनको मार ना दिया गया हो और उनकी लाशें गायब ना कर दी गई हों। तो जब ये बात की अली अमीन गंडापुर ने, तो ये बात इतनी ज्यादा हाईलाइट हो गई कि शहबाज शरीफ का वो जो झूठा दावा है वो तो अब कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहा। वो जो गलत बयानी थी, जो एक झूठ था कि गोली नहीं चली, वो तो कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहा। पूरे मीडिया के अंदर, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सारा ये रिपोर्ट हुआ है कि अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ की वहां पे आड़े हाथों लिया है और उसकी सही जो कर सकते थे अली अमीन गंडापुर ने वो किया। ये बड़ा बर वक्त इक़दाम था अली अमीन गंडापुर का। उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे वो जो इनका प्लान था कि ये भेजेंगे सफारतकारों को, सारों को भेजेंगे, इंटरनेशनली भेजेंगे। ये देखें जी प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया कि गोली नहीं चली। और ये देखें ना वीडियो में अली अमीन गंडापुर बैठा हुआ है सीएम केपी के, जो वहां पे लीड करके आया था उस काफिले को, वो चुप करके बैठे हुए। तो ये देखें ना, इससे बड़ा क्या सबूत है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया कि कोई गोली नहीं चली। लेकिन इनका ये प्लान बर्बाद हुआ है और यहां पे अली अमीन गंडापुर साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो वहां पे ये प्लान कामयाब नहीं होने दिया और उन्होंने कैटेगोरिकल कहा है कि गोली चली है। उन्होंने शहबाज शरीफ को खरी खरी सुनाई है और उसके बाद फिर इसाक डार को वहां पे जो बताया जा रहा है कि इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने कहा जी वो हम मुज़ाकरात चल रहे हैं तो मुज़ाकराती कमेटी में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उन्होंने रेस्क्यू किया है शहबाज शरीफ को। मैं कुछ चीज़ें और आपको बताऊं, आजकल आपको पता है कि नजम सेठी साहब, क्योंकि उनको चेयरमैन पीसीबी लगाया नहीं जा रहा और चैंपियंस ट्रॉफी भी आ गई है, तो लगता यह है कि नजम सेठी साहब के जख्म जो हैं वो बहुत शदीद हो गए कि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ गई है और मुझे चेयरमैन पीसीबी नहीं बनाया गया। तो कुछ वो सच्ची बातें जो है वो करने लगे हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ की भी क्लास ली है और वो जो बातें कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कह रहे हैं, और ये मैं इसलिए आपके सामने रखता हूँ कि ये बहुत मैटर करता है कि जिस नजम सेठी की शरीफ खानदान के घर के एक फ़र्द हैं, नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा वो मिलते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि उनकी नवाज शरीफ के बेडरूम तक अगर किसी की रसाई है तो वो नजम सेठी है, इतने वो क्लोज हैं शरीफ खानदान के। नजम सेठी कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वसवसों वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मिलेंगे तो पूछूंगा कि आपने ये चौका छक्का मारकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारी। नजम सेठी भी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने जो वसवसों वाली बात की है ये बड़ी खतरनाक है नून लीग के लिए, इससे अंदाजा होता है कि चीजें कुछ ठीक नहीं है। नजम सेठी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने वसवसों वाली जो बात की है उससे उनके अपने साथी भी परेशान हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कहना कुछ और चाहते थे, क्या है कुछ और गए हैं, उनकी शायद जबान फिसल गई है। क्योंकि नजम सेठी तसल्ली दे रहे हैं नून लीग वालों को, नहीं कोई वसवसे नहीं है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। ये शहबाज शरीफ से चवल बाज गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नजम सेठी कहते हैं कि शायद शहबाज शरीफ कहना ये चाहते थे कि लोग समझते हैं कि मसला है लेकिन कोई मसला नहीं है। यार कोई बात है करने वाली, वो इतनी क्लियर शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं वसवसों वाली, और नजम सेठी कह रहे हैं नहीं वो कहना है शायद कुछ और चाहते थे, क्या कुछ और, उनकी जबान फिसल गई है। नजम सेठी कहते हैं कि शहबाज शरीफ की वसवसों वाली बात से शकूक व शुबहात तो खड़े हो चुके हैं। शहबाज शरीफ कभी ऐसी बाउंड्री मार जाते हैं और फिर कैच आउट हो जाते हैं, यहां भी शायद यही हुआ है। फिर वो कहते हैं कि अवाम कहती है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान है, उसे लाओ, उसे बाहर निकालो, और एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान पाकिस्तान के मसाइल का सबब है। यानी नजम सेठी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी ये समझते हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो
पाकिस्तान के मसाइल का हल है, वो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है, उसको बाहर लाना चाहिए, उसको अवाम ने मैंडेट दिया, उसको इक़्तिदार देना चाहिए। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट कहती है नहीं, ये जो पाकिस्तान के अवाम समझते हैं ना कि इमरान खान पाकिस्तान के मसाइल का हल है, नहीं, पाकिस्तान के मसाइल का सबब इमरान खान है, ये कहना है नजम सेठी का। और आखिरी जो बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को तोशा खाना 2 केस में सजा होगी। अब समझ नहीं आती कि ट्रायल अभी शुरू हुआ है, लेकिन शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं, जिनका नाम हाई कोर्ट के जज के लिए आया हुआ है, जिनको नून लीग जज बनवाना चाहती है हाई कोर्ट का, उनके मामले में नजम सेठी अभी से कह रहे हैं कि वो इमरान खान को सजा सुनाएंगे। तो फिर यही तो फिर बार्गेनिंग है ना, कि वो छुट्टियों के बावजूद वो इमरान खान का तोशाखाना 2 केस में ट्रायल चला रहे हैं शाहरुख अर्जुमान साहब, और साथ उनका नाम आमिर फारूक साहब ने दिया हुआ है हाई कोर्ट के जज के लिए, और नून लीग उनको बनाना भी चाहते हैं, नून लीग उनके लिए वोट भी करेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह से हमारा निज़ाम चल रहा है, अदालतें किस हद तक यरगमाल हैं कि केस अभी शुरू है और नजम सेठी पहले बता रहे हैं कि शाहरुख अर्जुमान उनको कन्विक्ट करेगा इमरान खान को। जाहिर है जब जज बनना है हाई कोर्ट का तो फिर कन्विक्ट तो करना पड़ेगा, जो नून लीग शरीफ खानदान चाहता है, क्योंकि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हाथ में है कि किस किस चाबी वाले खिलौने को हाई कोर्ट का जज जो है वो लगाना है। बाकी तो जजेस की कोई राय नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास वोट पूरे हैं, क्योंकि उनके साथ अमीरुद्दीन खान साहब का वोट भी शामिल है, और जजेस लगाने वाले मामले पे तो शायद जमाल खान मंदोखेल साहब भी उनके हक में नून लीग के और पीपल्स पार्टी के हक में वोट करें। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के जमाल खान मंदोखेल साहब भी जो है वो हमारी साइड पर हैं। अब वो हैं नहीं हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने शुरू किया था कि ये बहरहाल एक उन्होंने प्लान इनका नाकाम बनाया है, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने, तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन 26 नवंबर इनके गले पड़ा हुआ है, इनके गले पड़ेगा, और मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर किसी पाकिस्तानी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो 26 नवंबर को हुआ है ये किसी सूरत जस्टिफाई नहीं है, ये 26 नवंबर होना भी नहीं चाहिए था, और अब क्योंकि हो गया है तो जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए, और आइंदा पाकिस्तान में कभी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि निहत्ते और पुरअमन शहरियों के ऊपर जो है वो इस तरह से गोलियां चलाई जाएं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, और शहबाज शरीफ को थोड़ा सा को खुदा का खौफ करना चाहिए। आपने मरना है, आपने आब हयात नहीं पिया हुआ, आपने भी मरना है, हम सब ने मरना है। मतलब आप इक़्तिदार की खातिर इस हद तक आप झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि गोली चली और आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, मतलब अल्लाह से डरें। मतलब आपके साथ आपको यहाँ तो इक़्तिदार दिलवाने वालों ने दिलवा दिया है, लेकिन ऊपर भी एक अदालत लगनी है, और वो अदालत काजी फाइज ईसा जैसे घटिया इंसान की अदालत नहीं है। वो अदालत, उस अदालत में जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, मुसर्रत हिलाली साहिबा, नईम अख्तर अफगान और शायद बिलाल हसन साहब नहीं बैठे होंगे, जो मिलिट्री कोर्ट्स को कह रहे हैं कि आप सजाएं सुनाएं निहत्ते और उनको सिविलियंस को। वहाँ वो अदालत होगी जहाँ पे वाकई इंसाफ होगा। तो डरें उस वक्त से जब आप उस अदालत में कटहरे में आएँ। कभी अकेले बैठ के शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरफ गोलियां चली, लोगों की जाने गई, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जाने नहीं गई। इससे लोगों के आप गैज़ व गज़ब को दावत दे रहे हैं, लोगों की नफरतों को मजीद अपनी तरफ कर रहे हैं, लोगों को मजीद आप इश्तियाल दिला रहे हैं। ये किसी सूरत भी आप अपनी जमात को और पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।